आज ना मेरे बच्चों मेरे पास कोई गाना नहीं, मतलब गाना मैं गा ही नहीं सकती क्योंकि मुझे ना हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है। तो गाना कैसे गाऊंगी भाई। आज किसी की इतनी मिट्टी पलीद हुई है, इतनी खस्ता हालत हुई है, इतनी जूता परेड हुई है कि क्या बताऊँ मैं। मतलब मैंने जो देखा ना उसको देख के मेरी हंसी नहीं रुक रही है। मैं बात कर रही हूँ जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, बाई काट लेडी के। देखो टिरू वाले ये चूठियों के टिरू वाले ना साथ में लपड़ते हैं, पैं पैं जैसे दादी शुरू होती है। चलो मारो चाड़ू इनको। तो भाई जिसके बारे में हम बात नहीं करते चूठी है उसकी, मतलब बाई काट लेडी। पर मैंने बोला ना जब भी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होगी तब बात ज़रूर होगी। और आज तो भाई हंसने वाली बात हुई है, मज़ेदार बात हुई है। मैंने कहा भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया वो सब देख के। मैंने कहा आपको भी पूरे मज़े है ना लेने चाहिए। तो दादी है ना है नहीं कब वीडियो देखने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मज़े वीडियो में नहीं कमेंट्स में है। क्या कहाँ चल पड़ी, पढ़ो 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 पढ़ो। कमेंट दादी यहाँ ले आई है, यहाँ आपको पढ़ के सुनाएगी, मजे साथ में बैठ के लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कहा ना वहाँ जाने की जरूरत, चूठी के वहाँ मतलब बड़की चूठी के जाने का तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं। उसके बारे में जो भी कोई न्यू अपडेट होगा, कोई जानकारी, कोई मजाक जो भी दादी आपको बताएगी। तो क्या है चूठी की वो हंसी मजाक की सारी कहानी सुनते हैं दादी की जुबानी, दादी के स्टाइल में। तो राम राम बच्चों, क्या अच्छा ठीक ठाक। दादी का हाल तो आप देख ही रहे हो, हंस हंस के लोट पोट हो रही है दादी। अच्छा होता है जब ना ऑडियंस खुद ही इन लोगों को आईना दिखा देती है ना, इनकी औकात दिखा देती है, तो बहुत अच्छा लगता है ना। इनको लगता है कि हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बकवास करेंगे और ऑडियंस को पता नहीं चलेगा। नहीं जी नहीं, ऑडियंस बहुत समझदार है ना, टिरू वालों को छोड़कर। टिरू वालों का तो खैर दिमाग है ही नहीं, चलो जहाँ भी गया पता नहीं कहाँ गया। बट जेन्युइन जो ऑडियंस होती है ना वो कहीं ना कहीं तुम लोगों को आईना दिखाती है। कभी कभी डिलीट हो जाती हैं वो चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें पता नहीं क्यों। चलिए जो भी है मैं आपको पूरी बात बताती हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ है। चलो चूठी की बात करने से पहले मैं बता दूं कि पीपड़ का जो उसने डाला था ना वो प्री वेडिंग वाला, भाई औंधे मुंह गिर गया वो वीडियो। मतलब बिल्कुल ढंग से व्यूज़ नहीं आए। इन्होंने तो सोचा था जैसे हम डालेंगे लोग भागते भागते आएंगे कि आए हाय हमारी दुपट्टा कैसी दिख रही है, हमारा पीपड़ कैसा दिख रहा है, दोनों बड़े अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन टाइम फुस हो गया है। और छोटी झूठी का मतलब छोटी पूतना का तो वो अभी वीडियो नहीं है, जो आया तो उस पर मैंने बात कर ली थी है। पर आज जो उन्हें आज नहीं, ये जो तमाशा मतलब ये जो मज़ा मुझे आया कमेंट पढ़ के, ये परसों वाला वीडियो था झूठी का। कल भी डाला उसने, उसका ही कहीं उससे ही रिलेटेड डाल दिया, उसका इस तरह कनेक्ट करते हुए डाल दिया है। और सफाइयाँ देने आगे वो जो मेन चीज़ थी वो नहीं बोली, फिर भी कि किस चीज़ पे मुझे धोया गया वो नहीं बोला, लेकिन सफाइयाँ देने आगे। जब दोनों वीडियो पे हम बात करेंगे है ना, और उसको मतलब मज़े लेंगे। आज हम पे बात क्या करेंगे, मज़े लेंगे। मुझे बड़ा मज़ा आया और मैंने सोचा मैं ये मज़ा बच्चों को भी फिर है ना चाहती हूँ कि बच्चे भी इस मज़े को ले, इंजॉय करें। जब इनके झूठे लोगों के मुंह टूटते हैं ना तो सच में आनंद आता है। तो हुआ यूँ था कि चूठी ने जो है जैसे कि वो बकवास टाइटल डालती रहती है, क्लिक बेट करती रहती है, वैसे एक टाइटल डाला कि शुड आई स्टॉप ब्लॉगिंग, कुछ ऐसा ही टाइटल था है ना। और क्या था कि ऑन ए सीरियस नोट है। उसके बाद क्या नाम, हालांकि फिर 2 बार टाइटल चेंज कर दिया उसने है। फिर सीरियस नोट वाला अकेला रखा, फिर उसके बाद कुछ हो रहा हाउस वाइफ लाइफ कुछ ऐसा डाल दिया है। एक तरफ तो ये चूठी कहती है कि देखो मैं गाइस मेरे को ना व्यूज़ को कोई लालच नहीं है, मैंने आज तक व्यूज़ के लिए कुछ नहीं किया, लाइक्स के लिए कुछ नहीं किया, इट्स टोटली अप टू यू। अब मुझे देखो, मैंने कभी नहीं कहा मुझे लाइक करो। तो चूठी नंबर 1 कि तू पता नहीं कौन सी छोटी ज़्यादा चूठी कि तू ज़्यादा चूठी, दोनों चूठियाँ हैं। तो चूठी अगर तुझे व्यूज़ का लालच नहीं है, तेरे को मतलब ही नहीं है कोई डॉलर शोलर से, तो क्यों बार बार ये मेहनत में लगी रहती है टाइटल चेंज करने में। इतनी बार टाइटल चेंज, थंबनेल चेंज है, कभी कुछ दिखा रही कभी कुछ दिखा रही। और अगर तुझे व्यूज़ का लालच नहीं होता ना चूठी, तो तू अपनी बहन की ज़िंदगी का जो तमाशा बनाया ना, रिप्लाई सीरीज़ को उससे चलाई, मतलब ज़िंदगी उसकी थी है और मज़े लेने तू आ गई थी। अब भी कह रही है अगर गर्ल्स में चाहूँ तो मेरे पास कंट्रोवर्सी है। किसकी कंट्रोवर्सी है? तुझे पता है कि अब अगर तुझे कंट्रोवर्सी में घुसी तो इतने जूते पड़ेंगे तेरे को कि तेरा फ़ोन के अंदर ही मुँह सूज जाएगा है। और जहाँ तक रही बात कि भाई कंट्रोवर्सी में तू अपनी मर्जी से नहीं पढ़ना चाहती, तो उसका भी मैं रीज़न बताती हूँ। अरे तुझे पता वो पीछे जो एक तो वो वाला जो मारधाड़ उसने तेरी फिसड्डी ने अंकुश की मदर से की थी, वो भी केस उसने जो वापस ले ली थी, लेकिन वो दोबारा से है ना ओपन हो सकता है। और पीछे भी वो मारपीट करके आया जून मंथ में, जब ये फिसड्डी अंकुश से हाथापाई करके आया था। उसके बाद मुझे लगता हो सकता है समझौता कुछ हुआ हो या डर हो, इसलिए चूठी जो है ना चाह कर भी कंट्रोवर्सी में नहीं घुस सकती है। इसको पता भाई सरकारी नौकरी या फिसड्डी की है, बड़ी मुश्किल से पता नहीं कितने साल लगा के जो कंप्लीट करी PhD है।
तो ये नौकरी गंवाना नहीं चाहती है, मतलब सड्डिस की टांगे नहीं तोड़ देगा अगर उसकी नौकरी पे कुछ आ जाए। इसलिए मेरे बच्चों ये जो है कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहती, हालांकि इनडायरेक्टली है ना, टाइटल खेलती है, इशारों में बात जरूर करती है, डायरेक्टली नहीं। अदरवाइज जिसको मौका मिलता और ये कंट्रोवर्सी में ना पड़ती है। क्या कह रही है झूठी कि मेरे मिलियंस में व्यूज़ भी आते थे हैं और 7-8 साल हो गए ऐसा वैसे। तो मस्टंडी में तेरे को एक बात बताऊं, जिस टाइम तुम लोगों ने ये चैनल वैनल खोले थे ना, उस टाइम क्रिएटर कम, ऑडियंस ज़्यादा थी। एक तो ये रीज़न था। दूसरा कि भाई अब है, अब चड्डी बड्डी कोई दिखाएंगे, उससे अगर कोई बंदा फेमस होता तो अलग चीज़ होती है। और जहाँ तक रही बात भाई, जिस उस टाइम जब तुमने 2017-18 में जब भी तुम्हारे चैनल खोले थे ना, उस टाइम गधे खच्चर खोते जिसने भी चैनल खोले हैं ना, सबके चैनल चले, उनके व्यू मिलियन में व्यूज़ आए हैं। असली औकात तो लोगों को तुम्हारी तब पता चली जब धीरे धीरे तुम्हारी सच्चाइयाँ सामने है, तुमको भी अपनी औकात कहीं ना कहीं पता चल चुकी है। अब दिल बनाने के लिए बोलती रहो कुछ भी कि भाई हाँ किसी का डाउनफॉल होता है, ये होता है, फॉल तेरा सर होता है। लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई, इसलिए तुम्हारा ये हाल है, स्पेशली तेरा। झूठी इतनी चालाक चालबाज औरत है, इसने टाइटल चेंज कर दिया कहीं ना कहीं, है ना। पता नहीं कमेंट क्यों नहीं डिलीट करे, मुझे समझ में नहीं। तो हालांकि दादी ने सबूत पहले रख लिए थे, पर चलो सोच रही हूँ कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो जाए, फिर से कमेंटों पे ही सही है ना, पर मज़ा बढ़ा रहा है कमेंट पढ़ के। तो लोगों ने अच्छे से इसको धोए, मैं आपको आगे कमेंट बताऊँगी आपको, है पढ़ के मज़े लेंगे हम, हैं। पर जो इसने कल सफाई दी ना आके कि भाई पूरा तो वही। और हाँ भाई एक बात मेरे को बता कि तेरे ब्लॉग में देखने लायक अब होता क्या है, वो चट करके जो है वो घुसे फुलके पका लेती, मोटे मोटे हैं, फिर बोलती है कि हम ऐसे ही खाते हैं गाइस, हम चूर के खाते हैं। तो ऐसे मोटे मतलब ऐसे ऐसे कुत्तों को भी डाला जाए ना खाना, तो शायद कुत्ते भी मना कर दे, जिस तरह के तेरे वो फुलके होते हैं, ज्वार के फुलके मोटे मोटे हैं। और फिर वही बस वो और तो और बंदी मतलब कपड़ों को तय लगा रही, तब भी दिखा रही। भाई क्यों देखना तुम, मतलब हर किसी के घर में ये खाना बनता है, कपड़ों को तय लगता है, तो तेरे कपड़ों में ऐसा क्या स्पेशल है, तेरे इस मोटे मोटे फुलकों में क्या स्पेशल है जो लोग तुम्हें देखेंगे। अपना नहीं मुझे इसको बंदी को ये नहीं था कि मैं दिखा के रही हूँ गाइस मैं क्या करूँ, मैं जो लोग कहते हैं पोर के में जो वहाँ जो, लेकिन मैं घर में ही रहती हूँ, मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है तो घर में करती ही रहे, लोगों को क्या इंटरेस्ट है तेरे सब करने में कि तू मोटे फुलके कैसे पकाती है, तू कपड़ों को तय कैसे लगाती है, तू एक कपड़े सूट कब पहनती है, टी शर्ट कब, मतलब ऐसे बकवास है। ये लोग अपना गिरेबान नहीं चाहते कि हम दिखा के रहे, लोगों पे ब्लेम शुरू कर देते हैं। हाँ मैं क्या बता रही थी कि भी सफाइयाँ देने आ गई, मतलब इतने कमेंट्स जो उसको लिखे थे कि हाँ जो उसने क्वेश्चन पूछा था कि मैं छोड़ के जाऊँ कि नहीं जाऊँ, उस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ ये कि भाई लोग कोई मुझे कह रहा कि तुम पार्क में जाके बनाया करो, ये तो मैं घर में रहती हूँ ऐसे, और मैंने कभी नहीं कहा मुझे लाइक्स करो, फलाना करो, ढमकाना करो। तो झूठी वो भी कमेंट पढ़ लेते जिसमें तूने जो क्वेश्चन पूछा था कि मुझे ब्लॉगिंग छोड़नी चाहिए कि नहीं, उसमें तुझे अच्छा खासा जवाब मिला था, वो कि नहीं पढ़ा। मतलब ये झूठी ऐसी है ना कि अपनी भरपूर कोशिश करती है कि भाई चीज़ें छुप जाए, लेकिन चीज़ें छुपती कहाँ है ना। खैर मेरे बच्चों मुझे सच में कमेंट पढ़ने में बड़ा मज़ा आया है ना। वैसे वो अभी भी पढ़े हम वहाँ पे कमेंट, पर मैंने कहा ना कि कोई ज़रूरत नहीं वीडियो देखने जाने की, क्योंकि वीडियो में कुछ भी नहीं है। वीडियो में वही बहुत थप करके जो फुल्का सा पकाती है, कपड़ों को तय लगा रही है और बकवास है। असली मजा कमेंट्स में, कमेंट्स भी पढ़ने आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आपको आगे लगाती हूँ, पढ़ते हैं मज़े से, सुनाती हूँ आपके क्या क्या कैसे लोगों ने धोया है, और यही मज़े करो, कोई ज़रूरत नहीं है उस वीडियो को देखने की। बिल इसको मैं कह रही बाइक काट कर दो बाइक काट है। वैसे दादी ने तो करी थी, पर कभी कभी मज़े लेने के लिए चले जाती है दादी वहाँ पे है। तो किसी ने कमेंट किया है कि झूठी जी अगर आपको ब्लॉगिंग बंद करनी है तो कर दीजिए, मुझे तो ऐसा लगा आप धमकी दे रही हैं। मुझे लगा तो मुझे भी ऐसे ही है कुछ। भाई उस कमेंट पे 153 लाइक आए हैं। और किसी ने कमेंट किए हमें आपका किचन रूम नहीं देखना, आज के टाइम में ब्लॉगिंग देखना, लाइक स्टाइल करते हैं तो क्या करते हैं वो ड्रामा सीरियल नहीं देखना चाहते। अच्छा मतलब अपनी असली देखना दिखाओ, बोल रही है आपकी रियल देखना चाहते हैं। सीखो अपने फैमिली मेम्बर से कि कैसे कैसे करना चाहिए। मतलब मुझे लग रहा है दुपट्टा का एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा है कोई ये है। और इस पर 92 लाइक्स आए हैं। फिर किसी ने लिखा है मैं आपको बहुत दिनों से वॉच कर रही हूँ, मैं कानपुर से हूँ, मैं आपको तब से देख रही हूँ, आपको वहाँ से यहाँ तक देखा है। पहली बात एक सोशल एम्प्लॉय आई मीन आपको इनकम हमारे देखने से, लाइक और कमेंट करने से मिलती है। लास्ट व्लॉग में आपने डायरेक्ट बोल दिया जिसको देखना है देखे, जिसको देखना नहीं है ना देखे। तो मैडम आपको मैं बता दूँ 20 रुपये के कपड़े कानपुर पर्दे की मार्केट से बाई करने से यहाँ तक आप आई, और अब आप कह रही हो कोई देखने ना देखे। सही बात है भाई, इन लोगों से ही कमा के हैं मिलियंस में व्यूज़ लेके, डॉलर छाप के। अब कह रही भी देखना तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो। मतलब ये सस्ती कॉपी अब करीना कपूर बनना चाहती है दोस्तों।
किसी ने कमेंट किया है दूसरी बात अकेले, पहली पता नहीं क्या थी, चलो दूसरी बात अकेले रहकर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है मैडम, लाइफ बहुत अलग होती है। दूसरों को ताज होटल के व्यू देखना मतलब ब्लॉगिंग। सही बात है भाई, अकेले रहकर जो है कुछ भी है ना मतलब बोल दो भौंक दो क्या ही जाता है भाई। असली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो परिवार में रहकर आती है, जो इस झूठी को बिल्कुल पता नहीं। तो ये वाली सारी बातें थी मेरे बच्चों। आई होप कि कमेंट्स और भी थे पर चलो ज़्यादा बोर क्यों होना है ना, इतने कमेंट पढ़ के बड़ा मज़ा आया, मज़ा नहीं आया मज़ा आया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। अभी के लिए मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट को पढ़ के हंसते रहिए, हंसाते रहिए। मुझे तो बड़ा मजा आया, अच्छे से धो डाला और से। चलो जी, राम राम जी।